हेलो लवली फैमिली। तो कैसे हो सब? आज हम लोग देखेंगे द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 6। एपिसोड की शुरुआत होती है अर्थर के एक अजीब सपने से। उसके दिल में अचानक वही पुराना दर्द उठता है और तभी उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अर्थर हैरान रह जाता है, उसे लगता है ये सब एक भ्रम है, लेकिन तभी उसे तेसिया की आवाज सुनाई देती है। वह जाग जाता है, सपना था। तेसिया गुस्से में कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, ग्रैंडपा से मिलना है। फिर वो पूछती है, तो क्या तुमने फैसला कर लिया? क्या अब यहीं रहोगे? अर्थर मुस्कुराकर जवाब देता है, ये सब आउटिंग के बाद डिसाइड होगा प्रिंसेस। प्रिंसेस मत बोलो, मुझे सिर्फ तेसिया बुलाओ। तेसिया चिढ़ जाती है। सीन कट होता है। अब हमें विरियन दिखता है जो कैसल से बाहर निकल रहा होता है। तभी किंग आर्डविन गुस्से में कहता है, फादर, एक ह्यूमन को हमारे बीच रखना हमारी परंपरा के खिलाफ है। क्वीन भी विरियन को मना करती है, लेकिन विरियन साफ कहता है, मुझे भी वो खास पसंद नहीं, लेकिन अभी ऐसा ही ठीक है। तभी तेसिया वहाँ आती है और कहती है, आप अर्थर के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने मेरी जान बचाई है। आर्डविन गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन विरियन बीच में टोकता है, बस करो, उस पर मत चिल्लाओ। अर्थर वहाँ पहुँचता है और फिर तीनों कार्ट पर बैठकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में अर्थर विरियन से पूछता है, ग्रैंडपा, हम लोग कब पहुँचेंगे उस जगह जहाँ आपके मिस्टीरियस दोस्त रहते हैं? विरियन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ग्रैंडपा, तुम कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो। अर्थर जवाब देता है, फिक्र मत कीजिए, मेरा एटीट्यूड आगे के हिसाब से बदल जाएगा। ये सुनकर विरियन खुश हो जाता है। जैसे जैसे सफर चलता है, तेसिया थक कर अर्थर के कंधे पर सो जाती है। विरियन कहता है, तेसिया इस थ्रोन की इकलौती वारिस है। बचपन से ही उसे अकेलेपन में रहना पड़ा। उसके ज्यादातर दोस्त नकली निकले, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिससे वो खुलकर मिली है। मैंने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। विरियन अर्थर को थैंक यू कहता है। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं। विरियन गेट पर जोर से लात मारकर आवाज ही लगाता है, कहाँ हो वोल्ड विच, बाहर आओ। एक बूढ़ी औरत बाहर आती है, रीनिया, एक स्पेशल मेज। अर्थर थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन स्पेशल मेज सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि उसकी माँ एलिस भी एक स्पेशल मेज थी। फिर वे रीनिया के घर जाते हैं। अर्थर कहता है, मिस रीनिया, ग्रैंडपा ने कहा था आप मेरी मदद करेंगी मुझे मेरे पेरेंट्स से जोड़ने में। रीनिया एक पानी से भरा कंटेनर रखती है और कहती है, इसमें देखो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। और फिर वो अपना मैजिक यूज करना शुरू करती है और वहीं अर्थर पूरी तरह से अपने मम्मी पापा के बारे में सोचने में खो जाता है। उसे अपनी मम्मी और पापा रेनॉल्ड्स की याद आने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों घर पर डिनर कर रहे हैं। अचानक उन्हें अर्थर की याद आ जाती है। खाना वही था जो अर्थर का फेवरेट था और आज उसका बर्थडे भी था। एलिस बहुत इमोशनल हो जाती है। वह उस पुराने हादसे को याद करती है और खुद को ब्लेम करने लगती है। रेनॉल्ड्स भी खुद को दोष देता है। उसे लगता है उसकी ही वजह से आज अर्थर उनके साथ नहीं है। तभी अचानक उन्हें अर्थर की आवाज सुनाई देती है। अर्थर कहता है, मम्मा पापा, मैं अर्थर बोल रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं एल्नो किंगडम ऑफ एल्व्स में हूँ और एक स्पेशल मैजिक पोर्टल के जरिए आपसे बात कर रहा हूँ। अभी मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वापस नहीं आ सकता, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही रिकवर करूँगा सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा और प्लीज खुद को ब्लेम मत करना। यह सुनकर एलिस और रेनॉल्ड्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें सुकून मिलता है कि उनका बेटा अब भी जिंदा है। अर्थर भी इमोशनल हो जाता है। उसे खुशी है कि उसके पेरेंट्स ठीक हैं, लेकिन उनसे ना मिल पाने का दर्द अब भी उसके अंदर है। इसके बाद अर्थर एल्डर वीरन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। सीन शिफ्ट होता है। अब हम कैसल में हैं, जहां किंग अब भी ये मानने को रेडी नहीं कि एक ह्यूमन एल्नोर में रह सकता है। लेकिन तेसिया फिर से अपने पापा पर भड़क जाती है। तभी वीरन कहते हैं, मैं खुद अर्थर को ट्रेन करूंगा। ये मैसेज पूरे एल्नोर में भेज दो। अब किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगले ही सीन में किंग और क्वीन खुद अर्थर से मिलने आते हैं, उसे वेलकम करते हैं, थैंक यू बोलते हैं और पहले के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगते हैं। थोड़ी देर बाद तेसिया भागती हुई आती है और कहती है, पापा, अगर सब ठीक है तो मैं अर्थर को बाहर घुमा सकती हूँ ना?
फिर हमें दिखाया जाता है कि तेसिया अर्थर को शहर दिखाने ले जाती है। दोनों बहुत खुश लगते हैं, लेकिन तभी अर्थर का कंधा एक लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का एटीट्यूड में कहता है, ह्यूमन मुझसे दूर रहो, एल्डर वीरन ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, लेकिन तुम यहाँ के नहीं हो। उसके दोस्त भी अर्थर को नीचा दिखाने लगते हैं। तेसिया गुस्सा होती है, लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए अर्थर से कहती है, चलो यहाँ से। तभी वो लड़का तेसिया से कहता है, प्रिंसेस आप इस ह्यूमन के साथ क्यों घूम रही हैं? मेरे साथ आइए। और फिर अपनी फैमिली का नाम लेकर फ्लेक्स करने लगता है। अर्थर उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये सब बस दिखावा है। वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता है, ओह आप वही हो, यकीन नहीं होता इतनी बड़ी पर्सनालिटी मेरे सामने खड़ी है। ये सुनकर उस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है और वह अर्थर को ड्यूल के लिए चैलेंज कर देता है। तेसिया तुरंत कहती है, क्या पागल हो गए हो, ये एल्डर वीरन का स्टूडेंट है। लेकिन लड़का जिसका नाम इवसर है कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तेसिया चिंतित होकर अर्थर की तरफ देखती है। अर्थर मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, और वह ड्यूल के लिए तैयार हो जाता है। ड्यूल शुरू होते ही इवसर हमला करता है, लेकिन अर्थर एक ही मूव में उसे दूर फेंक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर तेसिया जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, खाना ट्राई करते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं। उस रात तेसिया पूछती है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है, एक्साइटेड हो? अर्थर थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर वीरन की बातें याद करता है कि ये ट्रेनिंग कठिन होगी लेकिन जरूरी भी। वो खुद से वादा करता है कि वह अपना बेस्ट देगा। तेसिया भी प्रॉमिस करती है कि वह भी मेहनत करेगी ताकि पीछे ना रह जाए। और फिर अर्थर की ट्रेनिंग शुरू होती है। वह सोचता है कि यहाँ वक्त बहुत जल्दी गुजरता है, अभी तो बस शुरुआत है, बट यह सफर उसकी पूरी किस्मत बदल सकता है। सीन बदलता है 3 साल बाद। अब एक प्यारी सी लड़की अर्थर को जगाती है। वह और कोई नहीं तेसिया है। वह मैजिक से उसे नींद से उठाती है। अर्थर आंखें खोलता है और हमें दिखाया जाता है कि अब दोनों काफी बड़े हो चुके हैं। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए जरूर सब्सक्राइब करना।